नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी टॉप 20 एमसीक्यू है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ रेशनल को जानेंगे कि ये ऑप्शन राइट है तो क्यों है। उसके साथ उस टॉपिक से रिलेटेड और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ सकते हैं। वहां पर ये जितना भी हम पीडीएफ बताते हैं सभी पीडीएफ का लिंक, साथ ही साथ जितना भी नर्सिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक है सभी का लिंक उस पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। चलिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है ये हम लोग को बताना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर शुगर लेवल कितना होता है ये हम लोग को बताना है नॉर्मल। फर्स्ट हम लोग का ऑप्शन है 40 से 50 mg पर डीएल, 70 से 110 mg पर डीएल, 120 से 140 और 10 से 20 mg पर डीएल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है तो वो होता है ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 70 से 110 mg पर डीएल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ओलिगो यूरिया का मतलब क्या होता है। ओलिगो यूरिया मीन्स क्या होता है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ इसमें होते हैं, एक होता है ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया, एक होता है एनूरिया, एनूरिया, और एक होता है पॉली यूरिया, पॉली यूरिया। ये तीन को जानिए। ओलिगो यूरिया हम लोग कहते हैं जब यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगो यूरिया। एनूरिया में 100 ml से कम यदि यूरिन आउटपुट होगा उसको बोलते हैं एनूरिया। और पॉली यूरिया में 3000 से ज़्यादा होगा यूरिन आउटपुट उसको हम लोग बोलते हैं पॉली यूरिया। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इसी में एक होता है नक्चूरिया। नक्चूरिया का मतलब होता है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम या फिर स्लीपिंग टाइम में मिक्चुरेशन हो जाना, वॉइडिंग हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं नक्चूरिया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है हीमोफिलिया बी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर के डिफिशियंसी से रोग होता है जिसका नाम है हीमोफिलिया। क्या चीज नाम है? हीमोफिलिया क्या है? क्लोटिंग फैक्टर का डिजीज कंडीशन है, बाय बर्थ डिफिशियंसी हो जाता है। पूछा जा रहा है कि कौन से क्लोटिंग फैक्टर का डिफिशियंसी होता है बी वाले टाइप में। किसमें? बी वाले टाइप में। हीमोफिलिया दो टाइप्स के होते हैं, बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, ए और बी। ए को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल हीमोफिलिया। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल हीमोफिलिया बोलते हैं। ए जो है वो क्लोटिंग फैक्टर 8 के डिफिशियंसी से होता है और बी होता है 9 के डिफिशियंसी से। जो बी होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। क्या बोलते हैं? क्लोटिंग फैक्टर जो बी है हीमोफिलिया बी का टाइप है उसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज पूछा जाएगा किसको बोलते हैं तो हीमोफिलिया बी टाइप बी को क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। हीमोफिलिया ए को क्लासिकल हीमोफिलिया बोलते हैं। हीमोफिलिया जो ए है वो 85% होता है। कितना होता है? 85%। और बी होता है 15%। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग का राइट आंसर आप लोग तो समझ गए कि हीमोफिलिया बी है, मतलब कि इसका ऑप्शन डी राइट होगा, क्लोटिंग फैक्टर 9। टोटल नंबर में क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं, लेकिन 6 नंबर वाला ऑब्सेंट है। 6 नंबर वाला क्या है? ऑब्सेंट है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द सुटेबल साइट फॉर लंबार पंचर। लंबार पंचर क्या होता है तो लंबार पंचर बोल सकते हैं हम लोग कि लंबर एरिया में वहाँ पर निडल इंसर्ट किया जाता है ताकि फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज और थेराप्यूटिक पर्पस दोनों के लिए। डायग्नोसिस मतलब सीएसएफ एनालिसिस कर सकते हैं तो ये डायग्नोसिस पर्पज हो गया। उसके बाद थेराप्यूटिक पर्पस की कोई भी स्पाइनल एनेस्थेसिया देना है, कोई भी मेडिकेशन करना है तो ये थेराप्यूटिक पर्पज हो गया। तो उसका साइट क्या है? प्रॉपर सुटेबल साइट क्या है लंबर पंचर का? दो होता है, एक होता है एडल्ट का और एक होता है चिल्ड्रेन का।
एक होता है एडल्ट का और एक होता है चिल्ड्रेन का। एडल्ट की बात करें तो L3 टू L4 हो जाएगा एडल्ट का, L4 हो जाएगा एडल्ट का, और ये चिल्ड्रेन में हो जाएगा L4 से L5। यदि कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिया रहता है तो हम लोग एडल्ट मानकर चलते हैं, तो इसमें हम लोग का T1 T2 नहीं होगा, L1 L2 नहीं होगा, T3 T4 नहीं, L3 L4 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। लंबार पंचर में हम लोग सी से पोजीशन देते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, या फिर साइड लाइन देकर जो लेग होते हैं उसको फ्लेक्स डे किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीएनए वायरस। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका पूछा जा रहा है क्या चीज़ कि कौन सा वायरस डीएनए होता है, तो हेपेटाइटिस बी एकमात्र हेपेटाइटिस का जो सब टाइप से वो की जो कि होता है डीएनए वायरस। ले इसको आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड से ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है। हेपेटाइटिस भी कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्लड से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड स्ट्रीम जो कौन से हेपेटाइटिस का टाइप्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हेपेटाइटिस बी ही जो है ब्लड स्ट्रीम का टाइप्स होता है, ब्लड से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कोलीलिथियासिस का मतलब क्या, मीनिंग ऑफ कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस का क्या चीज़ मीनिंग बनता है, तो ऑप्शन ए है हम लोग का इन्फ्लेमेशन इन द लिवर। लिवर में इन्फ्लेमेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लाडर कोलिसिस्टाइटिस बोला जाता है, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन ब्लाडर गॉल ब्लाडर, ये राइट आंसर है। स्टोन यदि गॉल ब्लाडर में प्रेजेंट होगा, पथली जिसको बोलते हैं प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलीलिथियासिस। इसको याद रखिए। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। क्या बोलते हैं, नेफ्रो। नेफ्रो मतलब किडनी और लिथियासिस का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा स्टोन, तो नेफ्रोलिथियासिस उसको बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, द नर्स शुड एडमिनिस्टर अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग स्लोली टू रिड्यूस द हजार्ड ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक नर्स है जो कि क्या कर रही है, एनजी ट्यूब फीडिंग कर रही है। तो क्या कर रही है कि फीडिंग जो कर रही है ना बहुत स्लो कर रही है। क्या कर रही है, स्लो कर रही है। तो स्लो करने का उसका काम क्या, क्यों है, पर्पस क्या है, किसको रिड्यूस करना चाहती है, कौन सा हजार्ड है, जिसको हजार्ड मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी कंडीशन हो, डिजीज कंडीशन हो सकता है, कोई भी कंडीशन जिसको रिड्यूस करना चाह रहे, तो रिगर्जिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए स्लोली एनजी ट्यूब फीडिंग किया जाता है। स्लोली क्यों किया जाता है, स्लोली एनजी ट्यूब फीडिंग क्यों किया जाता है, रिगर्जिटेशन से प्रिवेंट होने के लिए। एनजी ट्यूब के बारे में बात करें, चलिए बात करते हैं एनजी ट्यूब के बारे में। एनजी ट्यूब का फुल फॉर्म होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। यदि इसका मेजरमेंट की बात करें तो कहाँ से होगा, पहले माउथ से होगा ईयर लोब तक। कहाँ पर होगा, ईयर लोब तक। ईयर लोब से दिन कहाँ पर होगा, जिफाइड प्रोसेस। एंड ऑफ स्टर्नम को हम लोग बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस, वहां तक होता है। ये हो गया मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट के बाद बात करें एनजी ट्यूब में क्या होता है, तो जो इंसर्शन करते हैं उसमें हाई फॉलर पोजीशन देते हैं, पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन देते हैं, हाई फॉलर पोजीशन देते हैं। याद रखना हम सब लोग कि हाई फॉलर पोजीशन कब देते हैं, तो एनजी ट्यूब इंसर्शन के टाइम में। उसके बाद यदि एनजी ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो मोर देन 100 ml, 100 ml गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, उसको स्पिरिट करके सिरिंज ले निकाल के देखेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, फीडिंग को नहीं देंगे, क्योंकि उसके स्टमक में अभी 100 ml पहले से ही है, तो नहीं देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनजी ट्यूब से रिलेटेड, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, माइलेस्थेनिया ग्रेविस इज द डिसऑर्डर ऑफ। माइलेस्थेनिया ग्रेविस जो है किसका डिसऑर्डर है, तो होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज कंडीशन। माइलेस्थेनिया में आप लोग याद रखिएगा माँ, क्या याद रखेंगे, माँ। माँ का मतलब माइलेस्थेनिया ग्रेविस, और ए का मतलब होता है एसिटाइल कोलिन। क्या होता है, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, एसिटाइल कोलिन।
एसिटाइल कोलिन क्या चीज़ है? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये डिक्रीज हो जाता है। माइलिस्थेनिया ग्रेविस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर में एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलता है? तो बोलेंगे एसिटाइल कोलिन में। माइलिस्थेनिया ग्रेविस होता क्या चीज़ है? तो डिजेनरेटिव बोल सकते हैं कि है, एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर हम लोग के आई में फर्स्ट सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, अर्ली सिम्टम्स टोसिस। क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? यहाँ पर लिख लीजिएगा, फर्स्ट सिम्टम्स टोसिस देखने को मिलता है, पी साइलेंट रहता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ माइलिस्थेनिया ग्रेविस तो बोलेंगे टोसिस होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, वेबर टेस्ट इज डायग्नोस्ड फॉर। वेबर टेस्ट ईयर फंक्शन के लिए डायग्नोसिस में किया जाता है। दो टेस्ट होते हैं, एक होता है वेबर टेस्ट और एक होता है रीनेट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफरेंट बिटवीन वेबर टेस्ट एंड रीनेट टेस्ट। वेबर टेस्ट जो होता है हम लोग फोरहेड से करते हैं, कपार पर रखकर पेशेंट के करते हैं फोरहेड से, और रीनेट टेस्ट मस्टॉइड बोन से करते हैं, मस्टॉइड प्रोसेस के साथ। मास्टॉइड जो बोन होता है वहां से करते हैं। दोनों हियरिंग फंक्शन के लिए असेसमेंट में किया जाता है। न्यू बॉर्न में टेस्ट करते हैं बेरा, BERA। बेरा टेस्ट कब करते हैं? न्यू बॉर्न में। बी का मतलब होता है ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा बेरा का। क्या होता है फुल फॉर्म बेरा का? तो ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। कब करते हैं? तो न्यू बॉर्न में हियरिंग फंक्शन को असेसमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन सीन इन किडनी। किडनी में कैल्शियम ऑक्जिलेट का मोस्ट कॉमन टाइप होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का। रिस्क फैक्टर है, जो भी पर्सन ऑक्जिलेट से रिलेटेड चीज़ें खा रहे, जैसे टमाटो में होता है ऑक्जिलेट, तो उससे रिलेटेड जो भी फूड्स पार्टिकल्स वेजिटेबल खाएगा तो उसमें होगा कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसका मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, रूमेटिक फीवर इज कॉज्ड बाय। तो रूमेटिक फीवर होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखिएगा, GABHS कहते हैं। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से होता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर में हम लोग पढ़ते हैं एक जोन्स क्राइटेरिया। क्या पढ़ते हैं? जोन्स क्राइटेरिया। 5 होते हैं मेजर और 5 होते हैं माइनर। इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है जोन्स क्राइटेरिया, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जोन्स क्राइटेरिया, जिसमें मेजर बता दे रहा है आप लोग को। मेजर में हम लोग का कार्डाइटिस आ जाता है, अर्थराइटिस आ जाता है, सबक्यूटेनियस नोडुल्स आ जाते हैं, इरेदिमा आ जाता है। यह है मेजर क्राइटेरिया। माइनर में फीवर आता है, इंक्रीज होता है ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज होता है, पीआर इंटरवल इंक्रीज होता है। ये है जोन्स क्राइटेरिया, आप लोग याद रखिएगा किस डिजीज में देखने के लिए मिलता है, तो रूमेटिक फीवर में। नेक्स्ट हम लोग का है, ओरल कैंसर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट। ओरल कैंसर किसी भी पर्सन को हो रहा है तो साइट बताना है कि कौन से साइट पर मोस्ट कॉमनली होता है, तो लोअर लिप पर होता है। ओरल कैंसर कहाँ पर होता है? लोअर लिप मोस्ट कॉमन होता है। इसमें कमांडो सर्जरी करते हैं, कमांडो सर्जरी करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, पेप स्मीयर इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को असेसमेंट करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए पेप स्मीयर किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है पेप स्मीयर टेस्ट। नेक्स्ट है, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ सेल इज नोन है। साइज ऑफ सेल का रिडक्शन होगा उसको बोलते हैं एट्रोपी। एट्रोपी बोलते हैं यदि सेल का साइज कम होगा तो रिड्यूस होगा, तो इतना बड़ा से इतना हो गया तो उसको हम लोग एट्रोपी बोलेंगे। एक होता है हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी का मतलब इंक्रीज हो जाएगा साइज, इतना था अब इतना हो गया तो हाइपरट्रोपी बोलते हैं। एक होता है हाइपरप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब कि नंबर इंक्रीज हो जाएगा, सेल का क्या होगा?
सेल का नंबर इंक्रीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक होता है डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा शेप, साइज एंड फंक्शन ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है पैगेट डिजीज इज रिलेटेड टू बोन। पैगेट डिजीज किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है, ठीक, पैगेट डिजीज। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ट्रैक्शन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन है फ्रैक्चर, इन्फ्लेमेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट फेलियर, नहीं रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन, नहीं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में ट्रैक्शन यूज में लेते हैं। ट्रैक्शन वो डिवाइस है जो कि पुलिंग करता है, फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रैक्चर वाले एरिया को, ठीक। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, ब्रांड फ्रैक्शन होता है, रसल फ्रैक्चर होता है, तो ये भी इसके टाइप्स आप लोग याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। फ्रैक्चर के टाइप एक याद रखिएगा, ग्रीन स्टिक क्या होता है, कम्यूटेड क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, जितना भी फ्रैक्चर के टाइप्स है उसको याद रखिएगा, साथ ही साथ पढ़ लीजिएगा आप लोग ट्रैक्शन के टाइप्स को। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ कलेक्टिंग यूरिन बाई मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है। मिड स्ट्रीम करते कैसे हैं? तो पेशेंट को दे देंगे यूरिन वाला बैग, यूरिन बैग नहीं, यूरिन जो कलेक्टिंग ट्यूब होता है वो दे देंगे, बोलेंगे कि आप जाइए फर्स्ट यूरिन वॉइड कीजिएगा, मतलब स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वॉइड कर दीजिएगा, उसके बाद इसमें कलेक्ट कर लीजिएगा, और कलेक्ट करने के बाद फिर वॉइड कर दीजिएगा, मतलब यूरिनेट कर दीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है पीएच ऑफ वेजाइना। पीएच ऑफ वेजाइना क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? ड्यूडेरलन बेसिलस के कारण की वजह से। इसको भी आप लोग लिखिएगा कि किसके वजह से होता है, तो ड्यूडेरलन बेसिलस जो कि बैक्टीरिया है उसके वजह से होता है, ड्यूडेरलन बेसिलस की वजह से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ड्यूडेरलन बेसिलस की वजह से। नॉर्मल पीएच कितना होता है, तो 3.8 टू 4.5, याद रखिएगा 3.8 टू 4.5 होता है पीएच ऑफ वेजाइना, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म को हम लोग क्रिएटिनिज्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटिनिज्म किसको बोलते हैं, तो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म को क्रिएटिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ डीएम। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा, यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस होगा। हम लोग के डीएम का मतलब डायबिटीज मेलाइटस होगा। इसमें 3P साइन देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। लिख लेना, पॉलीयूरिया का मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होगा, 3000 ml से ज़्यादा करेगा पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब प्यास ज़्यादा लगेगा, फेजिया का मतलब बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगा। ये 3P साइन देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटस में। ठीक उसी प्रकार से 3C साइन देखने को मिलता है कंजेनाइटल ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला डिजीज में। 3C साइन, 3C में क्या देखने को मिलेगा? चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा, चोकिंग हो गया, साइनोसिस हो गया, और एक होता है कॉफिंग। 3C साइन देखने को मिलता है किसमें? ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला में। साथ ही साथ 3C साइन देखने को मिलता है मीजल्स में। मीजल्स में होता है कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस और कॉफ। इसको आप लोग 3C साइन दो जगह देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और 3P साइन देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में। ये हो गया हम लोग का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को फिर एक बार हम बता रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जितना भी PDF है, जितना भी MCQ का PDF बना रहे हैं, या फिर अदर भी कोई भी सब्जेक्टिव डाटा रिलेटेड बनाते हैं, तो उसका PDF हम वहीं पर अपलोड करते हैं, तो वो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। वीडियो में कुछ भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट